सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। देखो जी, देखो ध्यान से। ये कह रहा है पहला कि P ग्रेटर C, तो यहां पर P है और ये C है। जब मैं P से C पर जाऊंगा तो ये क्या आएगा, ग्रेटर इक्वल, और ये क्या आएगा, इक्वल। तो यहां पर ये ग्रेटर है, ग्रेटर इसमें था ही नहीं, तो ये गलत है। और जब मैं C से P तक जाऊंगा तो C से P का मतलब हुआ कि मैं उल्टा जा रहा हूं, उल्टा भी जा रहा हूं तो बराबर तो कभी सही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये भी साइन है। तो इसका मतलब होगा दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। आपका जवाब भी यही आया होगा कि हाँ भैया दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। लेकिन मेरे प्यारे वीर, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी लाडो, इसका जवाब होगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या निष्कर्ष सेकंड सही है। बात समझ में आई है? या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या निष्कर्ष सेकंड सही है। अब आपको एक डाउट जरूर बनेगा कि भैया जी आपने कहा था कि दोनों गलत हैं, और बहुत सवाल आपने से करवाई भी जहां पर दोनों गलत थे, तो आपने उन क्वेश्चनों में क्यों नहीं कहा कि आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड बनेगा? आप यहां पर क्यों कह रहे हैं कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड बनेगा? ऐसा क्यों, क्या कारण है इसके पीछे, मैं बताता हूं। अगर आपके क्वेश्चन में तीन चीजें मिल रही हैं, 1 to 1 हर एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। तीन चीजें अगर मिल रही हैं, पहली चीज, दोनों के दोनों निष्कर्ष के अंदर प्रयोग होने वाले अक्षर यदि समान हैं, जैसे ये P और C है, यहां पर भी P और C है। आप लोग कहेंगे भैया ये तो आगे पीछे है, ये P C है, ये C P है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे हो या बराबर बराबर हो। आप खुद सोचो ना कि क्या मैं C बराबर P को P बराबर C नहीं रख सकता? रख सकता हूं। अगर दोनों मान ही बराबर है तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है? इसका मतलब मैंने आपको पहला नियम बताया, दोनों के अंदर अक्षर समान होने चाहिए। दूसरा नियम सुनेंगे मेरे दोस्त, ये दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। और तीसरा नियम सुनेंगे मेरे दोस्त कि यहां पर एक निष्कर्ष ऐसा हो जिसमें ग्रेटर हो या लेस देन हो, इनमें से कोई सा भी हो चलेगा। और दूसरा निष्कर्ष ऐसा हो कि जिसमें बराबर हो। बात ध्यान से सुन लो, एक निष्कर्ष ऐसा जिसमें या तो ग्रेटर हो या लेस देन हो, कोई भी हो सब चलेंगे, और एक ऐसा जिसमें बराबर का साइन हो। बात ओके है? तो देखो एक में ग्रेटर है और एक में बराबर है। इस बात से अगर अच्छा एक बात बताओ, ये बराबर वाला ऊपर हो और ग्रेटर वाला नीचे हो तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास ग्रेटर ऊपर हो, बराबर ऊपर हो, ग्रेटर नीचे हो, बराबर नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों स्थिति अगर लागू है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अक्षर समान होने चाहिए दोनों में, दोनों गलत होने चाहिए, एक में ग्रेटर या लेस देन में से कोई एक हो और एक में बराबर वाला जरूर हो। तब मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर बनेगा या तो फर्स्ट या सेकंड। मेरे प्यारे गुड्डा एक क्वेश्चन और कराता हूं सेम टू सेम। देखो S से V तक जाना है, तो यहां S से V है मेरे प्यारे दोस्त, S से V बराबर वाला तो कभी सही होगा ही नहीं, क्योंकि यहां देखो लेस देन, यहां पर देखो लेस देन इक्वल है। अब इसकी चौच इधर है, इसकी इधर है, तो ये भी गलत है। तो कहने का मतलब यहां पर भी ध्यान दो, दोनों के दोनों क्या है? क्या दोनों के दोनों अक्षर समान है? आप लोग कहेंगे जी भैया S V V S कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, एक जगह ग्रेटर है एक जगह बराबर है। तीसरी बात, दोनों गलत भी हैं। तो इसका मतलब जवाब क्या है? जवाब है पहला ही ऑप्शन की, या तो फर्स्ट या सेकंड। इस क्वेश्चन में एक और बात ध्यान रखना, ये जो सी ऑप्शन दिया है यहाँ ए पर दिया है। ऐसा बहुत बार होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा कई बार जल्दी जल्दी में आंसर तो सही कर रहा है, या तो फर्स्ट या सेकंड, तो जल्दी जल्दी में सी पे गोला भर देता है। ऑनलाइन पेपर है तो सी पे टिक लगा देता है। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि ऑप्शन के अंदर भी एग्जामिनर ने ऑप्शन सेट कर रखे हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो सी पर, मतलब सी वाला पहले पर रखा, तो फिर ए पर टिक लगाना है आपको, सी के साथ नहीं जाना है। ये बात बताएंगे, एक बार समझ में आई है? आपको ए के साथ जाना है, सी के साथ नहीं जाना है। हालांकि सी सही है पर सी को खुद ए पर रख दिया है, याद रखोगे ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका जवाब क्या है। सवाल यहां पर कह रहा है बताओ कौन सा केवल फर्स्ट या थर्ड सही है। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा बताओ। तो देखो पहला कह रहा है एम ग्रेटर क्यू, तो एम से उल्टा जाऊंगा तो साइन उल्टे कर दो, बराबर वाला सेम, जो लेस देन इक्वल है ग्रेटर इक्वल, जो लेस देन इक्वल है ग्रेटर इक्वल, लेकिन ये ग्रेटर है तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है डी लेस देन क्यू, कह रहा है डी लेस देन क्यू, तो डी से लेकर क्यू तक आना है। अब ये चौच राइट है, ये लेफ्ट है, बदलेंगी तो भी बदल जाएंगी, ये भी गलत है। तीसरा यहां पर कह रहा है एम बराबर क्यू, तो एम से क्यू तो बराबर, मैंने यहां पर भी देखा था होगा ही नहीं सही। तीसरा यहां पर कह रहा है सी लेस देन डी, तो सी से लेकर डी तक जाना, ये चौच लेफ्ट है, ये राइट है, ये भी गलत है। तो एक तो जवाब मैं ये दे सकता हूं कि सबके सब गलत है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, मैं एक जवाब तो सीधा सीधा सा ये दे सकता हूं कि सबके सब गलत जवाब है, लेकिन आप लोग जानते हैं इसमें एक आइदर का केस लागू है। देखो गुड्डा, देखो मेरे प्यारे गुड्डा, देखो जितने भी लोग सी आंसर दे रहे हैं ना, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं जो मैं भी आइदर केस पढ़ा के आया हूं, क्या एम क्यू और एम क्यू इन दोनों में आइदर केस लागू नहीं है? बोलो, फर्स्ट और थर्ड को गौर से देखो, आंखें खोलो और ध्यान से देखो, क्या ए और सी, फर्स्ट और थर्ड, एम और क्यू का जो रिलेशन है, क्या आइदर केस लागू नहीं है उसमें? 100% आइदर केस लागू है, 100% आइदर केस लागू है। तो जवाब होगा कि केवल फर्स्ट या थर्ड सही है। आइदर केस लगेगा, आइदर केस लगेगा मेरे प्यारे गुड्डा, एम क्यू यहां है और एम क्यू यहां है, फर्स्ट और थर्ड में आइदर केस लगेगा। ध्यान रखेंगे, एक बार थम्स अप करेंगे भैया, गलती अब नहीं होगी, गलती अब नहीं होगी। मैं आपको 5 क्वेश्चन और कराता हूं, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी सी बदल कर आएंगी। मेरे प्यारे साथियों ईमानदारी से बताओ, आपने सवाल देखे ना ब्लड रिलेशन में, जब आपसे कहता है कि ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की बहन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो वही क्वेश्चन इन इक्वलिटी में भी आजकल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? जैसे कि ये है। शुरू करें, हो जाएगी रात, करते करते हो जाए रात, बीच में क्या है?